नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। धन वर्षा कैसे करें सांसों के माध्यम से, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। स्वर विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। स्वर विज्ञान पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर है। जो हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से इस स्वर विज्ञान का विषय अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपके आर्थिक पक्ष को हम कैसे मजबूत करें सांसों के माध्यम से। बगैर पैसों के जीवन अधूरा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम अपनी जो इनकम वृद्धि कैसे करें, और जो पैसा ठहरता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैसा आया और पैसा खर्च हो गया अनावश्यक रूप से। उस अनावश्यक रूप से खर्च क्यों होता है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे आपकी सांसों के माध्यम से। क्यों कि जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमारा अस्तित्व है, और हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है, अपने जीवन का विकास करना है। उसके लिए पैसों की भी आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि पैसा टिकता क्यों नहीं है। पैसा आया और खर्च हो गया किस कारण, उसके बारे में आपको आज बताएंगे। गलत दिशा गलत मार्गदर्शन वो हमारे जीवन में हानिकारक होता है। आप कोई भी काम करते हो, आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो आती है और बिना सोचते कि मुझे ये कार्य करना, उससे पहले अनावश्यक कार्य हो जाता है। ऐसा क्यों? गलत स्वर में पैसा घर में आना या खाते में जमा होना या बैंक में रखना या तिजोरी में रखना। आप गलत स्वर में यदि पैसा रखोगे तो वो पैसा चला जाएगा, ये बात तय है। सुषुम्ना, जिससे हम स्वर विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना काल में आप पैसा यदि रखोगे तो पैसा आया और गया, ये कारणों का ध्यान रखना। उससे आपको बचना होगा। सुषुम्ना मतलब जब आपकी दोनों नोजल से सांस आ रही हो और आपने घर पे पैसे दिए और पैसे रख दिए तिजोरी में, तो पैसा वो चला जाएगा। ये तो इसका रीजन है। नुकसान क्या होता है, आपको मालूम है कि पैसा घर पे आएगा, खर्च हो जाएगा, और बिना कार्य, जो आप सोचते नहीं मुझे कार्य मेरे पैसे लगाने, उसके विपरीत पैसे लग जाते हैं। तो इससे बचे कैसे? स्वर विज्ञान आपके लिए लाया है। न तो इसमें कोई जादू है, न कोई टोना है। आपकी सांसों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके पैसों की बचत हो, आपके धन में वृद्धि हो, उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जब भी घर में पैसा रखो, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, दोनों स्वर चलते हो, उसमें भी अति उत्तम आपके रहेगा चंद्र स्वर। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के अंदर जब आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व चलता हो, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में आपका जल या पृथ्वी तत्व चलता हो, उस समय यदि आपने सांसों को खींच करके यदि पैसा अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दिया, तो वो पैसा आपका अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होगा। ये स्वर विज्ञान कहता है एक दावे के साथ। पृथ्वी तत्व जल तत्व बता चुका हूं और बता रहा हूं। जब आपकी सांस नाक को इस नीचे वाले भाग को छू के आए, उसे बोलते हैं जल तत्व। या आपकी सांस सीधी सीधी आ रही है, किसी भी परत को छू के नहीं आ रही है, उसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व। तो आप इतनी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो पैसे रखने का थोड़ा ध्यान रखो। आप पैसा कमाना कोई मजाक का काम थोड़ी है। कोई हम हार्ड वर्क करते थे पैसा आते हैं ना। पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं तब पैसा आता है, लेकिन हम उसको रखने के नियम नहीं जानते। उसी वजह से वो आया और चला जाता है। आप देखते हो ना, जो बढ़िया होते हैं वो उनके पास पैसा रहता है, तो उनके पास वो अपनी पुरानी जो अपनी पीढ़ियों से उनको ज्ञान मिला है, वे उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। छोटा सा उदाहरण दूं आपको, आप सभी समझदार होंगे।
आप सेठ साहूकार की दुकान पे जाओगे ना, वो आपसे पैसे तो हाथ में लेगा, लेकिन जब वो पैसे आपको देगा उस समय वो पैसा आपको हाथ में नहीं देगा। जो उसके आगे बेंच लगी होती है, जो गल्ला लगा होता है, वहां पे वो पैसा रखता है। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यदि उसने पैसा हाथ में दे दिया तो स्वर विज्ञान कहता है कि आपका और उनका संपर्क टूट जाएगा और दोबारा वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा, इसलिए वो पैसा आपको उस गल्ले पे ही रखेगा। ये ध्यान रखना आप। उनको नियम मालूम नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी उसको मालूम होगा, लेकिन करते ऐसा ही। मतलब वो तो हो गई पुराने पीढ़ी वाली बात, उनको नॉलेज नहीं, ले करते हुए वैसे ही है। देखो सब्जी वाला होता है, वो पैसे हाथ में देता है, तो आप 10 प्रकार की दुकानों पर जाते हो सब्जी लेने के लिए, लेकिन आपका सेठ साहूकार तो एक फिक्स रहता है। उसी प्रकार से कुछ नियम होते हैं पैसे को रखने को। आप पैसे को उस टाइम रखो तो आपका पैसा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अनावश्यक रूप से आप पे खर्च नहीं होगा। सबके साथ होता है, आया मेरे काम तो ये करना था लेकिन पैसे वहां चले गए, अभी क्या करूं। इससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एक बात और बता रहा हूं कि आप पैसों की लेन देन कर रहे हो, पैसा रख दिया, अब निकालना ही पड़ेगा, तो पैसा ऐसे तो नहीं रख, निकालोगे भी ना तो भी आप स्वर चाहे कौन सा भी चले, जल तत्वों में आप पैसे खर्च करो। जल तत्वों में आप तिजोरी से पैसे लो तो पैसा सुरक्षित होगा, उससे आप जो भी वस्तु खरीदोगे वो वस्तु आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ये स्वर विज्ञान बताता है। छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जो मनुष्य के जीवन को विकसित करते हैं, और हमें इन पहलुओं को जानना चाहिए। ये ज्ञान जो इसके ऊपर डस्ट लग गई है, हम कोशिश करें इस डस्ट को साफ करें और संपूर्ण संसार का भला हो सके, वो भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। तो आप इस ज्ञान का उपयोग लें, आप खुद सीखें और अपने घर पे शेयर करें। जो औरतें होती है ना, वो इस चीज में नियम का पूरा फॉलो करती है। आप उनको नियम बताओ, वो ऐसे रखेगी। पैसे आप ऐसे ही रख रहे हो, तो मैं कहता हूँ 3 महीने की आप जो सैलरी होती है, इस प्रकार से आप उपयोग करो और फिर इसका रिजल्ट देखना, आपके आमूल चूल परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? आपकी सांसें ये आपको मार्गदर्शित कर रही है। तो आप अपने जीवन में अपनी सांसों के माध्यम से आप अपनी धन वर्षा आप खुद कर सकते हो। किसी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सांसों को समझो और अपना जीवन बदलो, यह मैं बार बार कहता हूं। जिसने सांसों को समझ लिया, समझ लो उसका जीवन बहुत बदल चुका है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपने जीवन में इस स्वर विज्ञान का उपयोग करें तो आपको बहुत फायदा होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।